हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। उसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स मैंने ले आया हूँ और मुझे लगा कि आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अगर लेंथी में वीडियो को खींचूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे और आप लोग बोलेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो आपको मज़ा भी आना चाहिए पढ़ने में ताकि इंटरेस्ट आपका डेवलप रहे और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे, ताकि बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं मेरे और उसे सीख रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फटाफट। और अपने पिछले वीडियो में उतना ज़्यादा कमेंट नहीं किया, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में कमेंट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कमेंट करो एकदम, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और जैसे भी चीज़ें हैं आप फैलाओ, इस वीडियो को फैलाइए एकदम बिल्कुल पूरे तरीके अच्छे तरीके से। कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को इनटू परसेंटेज में। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं मैं। जैसे 0.2 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक क्वेश्चन है 1.41। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 0.404 और आपका चौथा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जैसे 8.24। हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल जो है आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और फिर परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो एक कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे कि 21%। दूसरा ले लेते हैं 181%। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 16 होल 2/3%। ठीक। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि 124%। हमें इस सब क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है आपको इसमें। तो सबसे पहले आते हैं तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। कन्वर्ट करना है डेसिमल को परसेंटेज में। तो 0.2 हमको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। मैंने एक बात बताया था, जब भी हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और बाहर में लगाते हैं परसेंट। यहाँ चाहे कोई सा भी नंबर हो, यहाँ पे फ्रैक्शन का हो या डेसिमल का हो, नियम सेम है। नियम में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द रूल। ठीक है। तो 0.2 मल्टीप्लाई 100 और बाहर में आपका आ गया परसेंट। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। अब डेसिमल रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव कर रहे हैं अभी समझाऊंगा। रिमूव कर दिया, अपॉन में आ गया। डेसिमल रिमूव करने के बाद हमारा यहाँ आता है 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो 1 डिजिट है। 1 डिजिट ये 2 जो है नंबर है, डिजिट यानी संख्या कितनी है डेसिमल के बाद? तो एक संख्या है, तो यानी 1 जीरो लग गया। इस जीरो से ये जीरो एलिमिनेट हो चुका है। अब ऊपर में बचा है 2 और 10 जीरो, तो यानी ये कितना हो गया? 20%। तो यानी 0.2 में कितना परसेंटेज होता है? तब बेशक आराम से कह सकते हैं सर 20% होता है। सीना ठोक क्या कह सकते हैं सर 20% होता है। समझे? ये चीज है इस क्वेश्चन का और यही है मैथ्स की खूबसूरती। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखता 1.41, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में, डेसिमल में, परसेंटेज में। तो 1.41 इंटू 100 और यहाँ आ गया परसेंटेज। डेसिमल रिमूव करेंगे 1, डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट, 2 जीरो, 0 0 एलिमिनेटेड। आपके नंबर क्या आ गया? बच गए हैं। तो 141, तो 141%। अभी डेसिमल रिमूव हो चुका है। ये जो बना रखा है ना ऐसे, तो ये डेसिमल रिमूव कर दिया है मैंने। अभी वापस से आप लोग यहाँ डेसिमल मत लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, वो वापस यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, तो आपको नहीं लगाना है वापस। तीसरा क्वेश्चन देखिए 0.404 हमें कन्वर्ट करना है। तो 0.404 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यहाँ हम लगाएंगे परसेंट। क्या बोला मैंने? डेसिमल रिमूव अपॉन में 1 1 2 3 1 2 3 2 0 2 0 एलिमिनेटेड। अब जरा ध्यान से देखो 1 डिजिट बचा है यहाँ पे, तो 404 अपॉन में 10%। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको एक काम करते हैं सर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कर देते हैं कन्वर्ट। अब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उसको करने की उसमें आवश्यकता है। आप यहाँ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कर लीजिए, या सिंपल सा एक और तरीका है कि 404, कंसेप्ट याद रखिएगा बाबू, अभी बता रहे हैं कि
फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला बात भी याद रख लीजिएगा। तो ये देखिए ये है फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कर दिया हमने, नंबर जो ऊपर लिखा वो नंबर एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो जीरो कितना है, 1। पीछे से काउंट करो 1 और ठीक इसके आगे लगा दो और यहाँ लगा दो। 40.4% इसका आंसर है। 0.404 में कितने प्रतिशत होते हैं, हाउ मच देयर इज परसेंटेज इन 0.404, तो देयर इज 40.4%। ठीक, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट इस उनके क्वेश्चंस को और आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा 8.24 सेम यही कंसेप्ट है। 8.24 आपको 8.24 मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे परसेंटेज। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव दिस डेसिमल एंड यू विल अप्लाई हियर अपॉन साइन, you will write down here 1 after the decimal. How many digits there is? So 1 and 2, so you will apply here 2 0. So this 100 goes on, so the answer is 824%. तो क्या गया ना, हाँ, तो चौंकने वाली बात नहीं है। 8.24 में कितने प्रतिशत होते हैं, इन 8.24 how much there is percentage, so there is 824%. So the calculation is on the basis of 100. कैलकुलेशन जो होता है 100 के बेसिस पर होता है, और फिर इसके आंसर 100 से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले चौथे क्वेश्चन की। हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को डेसिमल में, तो पहला क्वेश्चन है तो 21%, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान सा टॉपिक, ठीक है। 21 मैंने बताया था एक बार, जब हम परसेंटेज को चेंज करते हैं, जब हम क्या करते हैं उसको वहां पे अपॉन में 100 लगाते हैं, यानी 100 अपॉन में करते हैं और परसेंटेज जो है रिमूव हो जाता है। तो सेम यहाँ हम परसेंटेज रिमूव करेंगे तो आ गया यहाँ पर 100, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में आ गया सर, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, डेसिमल में चेंज करने हैं। तो दिल थाम के बैठो दोस्तों, 21 लिख दिया हमने, कितने जीरो है 2 0 1 2 अप्लाई। इसके आगे डेसिमल के आगे कोई भी जीरो नहीं तो वहां लगा देंगे, डिजिट नहीं तो वहां लगा देंगे जीरो। एक बात मैं बताता हूँ कि जब भी दुल्हन जो है आपके ससुराल आती है तो घूंघट करके आती है, तो सेम कहानी यहाँ पे डेसिमल है के साथ है कि अगर डेसिमल के सामने में कोई भी डिजिट नहीं है, यानी वो ससुराल जा रहा है ऐसा, ठीक है। जब ससुराल जाएगा तो वहां पे हमें उसको घूंघट देना पड़ेगा, घूंघट दैट इज हियर जीरो। जब वो मायके जाएगी तो घूंघट नहीं करेगी वहां पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं तो आपको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 181%। अभी मैंने बोला परसेंट को आप चेंज करेंगे तो 181 परसेंटेज जो है रिमूव हो गया, ये आ गया 100। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 181, जो नंबर लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें कोई इफ एंड बट की क्वेश्चंस नहीं है। कितना 0 2 1 2। देखो दुल्हन कहाँ पहुंच गई है, मायके पहुंच गई है, और जब मायके पहुंच गई तो वहां कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर आपका है 16 2/3%। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे चेंज करना है, किसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तीसरा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, बड़ा ही आसान सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर। तो 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड कर दिए तो क्या आ गया 50/3%। और आपको मालूम है कि परसेंटेज हम जब रिमूव करते हैं हमारा परसेंटेज रिमूव हो करके क्या आ जाता है नीचे में अपॉन में 100। देखो बड़ा खूबसूरत सा नंबर है, 0 से 0 कट गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट काट दीजिए, बिल्कुल आप काट सकते हैं, सो कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ क्या है 1/6, 1/6।
हमारे कौन 6 आ गया सर, ये कैसे बनेगा सर, इतना भारी क्वेश्चन आ गया। बस 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 भाई, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको किसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में। और डेसिमल में चेंज करने का सिंपल सा तरीका होता है, डिनोमिनेटर 6 आपका 1 है। एक बड़ा खूबसूरत सा एक वाक्य है जो मुझे अभी याद आया है। परसेंटेज को फ्रैक्शन को ना घमंड हो गया था अपने आप पर कि मेरे से कोई ज्यादा ताकतवर है नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान है नहीं धरती पर। तो भगवान ने उसे सबक सिखाने के लिए, उसे बुद्धि देने के लिए उन्होंने एक नए अपने योजना लगाई और उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा। और जब उस व्यक्ति को भेजा फ्रैक्शन से मिलने, जब फ्रैक्शन से मिला वो और फ्रैक्शन को उसने सबक सिखाया और फ्रैक्शन को बताया कि देखो घमंड करोगे तो घमंड जो है चूर हो जाता है। वही कहने का मतलब मेरा आप लोग के लिए भी है कि अगर आपको ज्यादा घमंड हो गया है किसी चीज का तो घमंड को भाई साइड में रख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन का भी घमंड टूटा है और वो घमंड तोड़ने वाला कोई और नहीं है, ये डेसिमल ही है। ठीक है, कभी फुर्सत से कहानी पूरी सुनाएंगे कि क्या कहानी थी, लेकिन घमंड फ्रैक्शन को हो चुका था, डेसिमल ने आया और घमंड तोड़ दिया। ठीक है, तो हम सब एक हैं पर हमारा सबका काम अलग अलग है। आपका काम है पढ़ना, आप मन लगा के पढ़ो, अगर मन नहीं लग रहा पढ़ने में तुम भी मन लगाओ। ठीक है, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करो, समस्या जो आ रही है लाइफ में थोड़ा सा टैकल करो और फालतू की चीजों से दूर रहो और अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, चलो आज हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। यहाँ आ गया 1, 6 है, ये 1 है, 1 इज स्मॉलर नंबर, 1 छोटा है, अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो सर एक काम करते हैं डेसिमल लगा लेते हैं, ये तो आता होगा, डेसिमल लगा ले। तो डेसिमल लगाते ही डेसिमल ने बोला कि आपके पास ना एक पावर मिल गया है। तो फ्रैक्शन बोला क्या, ये फ्रैक्शन बोला क्या पावर मिल गया, तो बोलता आप जीरो लगा सकते हो, जब जब चाहो आपको जीरो कर सकता है, तब तब आप जीरो लगा सकते हो। फ्रैक्शन आधा अधूरा बात समझा, बोला ठीक है लगा लेता हूं मैं, तो लगा लिया यहाँ जहां उसकी आवश्यकता थी लगा लिया। अब 6 बन गया 6। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, आ गया 4। डेसिमल बोल रहा है कि फ्रैक्शन बोलता है कि यार ये क्या हो गया, डेसिमल से पूछ रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं सॉल्व, ये क्या आ रहा है, ये कैसा नंबर आ गया। तो डेसिमल बोले देखो जब जब आपको आवश्यकता तब तब लगाओ। तो फ्रैक्शन बोलता अच्छा हाँ 1 मिनट, यहाँ भी डेसिमल लगा दिया। डेसिमल बोला भाई ये क्या कर रहे हो, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको घमंड नहीं है जिसके पास, तुम सिर्फ मुझे एक बार बुलाओगे तो एक बार आऊंगा और तुम्हें इतना ज्यादा देके जाऊंगा कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो डेसिमल ने बोला, फ्रैक्शन बोला अच्छा फिर, तो डेसिमल ने बोले काम करो जहां तुम्हें आवश्यकता है जीरो लगाने की वहां लगाओ। तो यहाँ मुझे नीड थी, मैंने लगा ली जीरो यहाँ पे। अब डिवाइड कर देते हैं, 6 6 36, 4 आ गया, वापस से ये नंबर आ गया 6 6 36। फ्रैक्शन बेचारा परेशान कि बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपका डेसिमल ने बोला एक काम करो, देखो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तक ले लो या 2 डिजिट तक ले लो, आपका आंसर वहां तक सही होगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया 0.166। डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि बार बार नंबर रिपीट होते हैं, इसका मतलब वो आंसर वही देगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि हम किसी क्वेश्चन में से, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 20% ऑफ 80, ठीक कितना होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस डील करेंगे और फिर डील करने के बाद फिर हम लोग आएंगे कि परसेंटेज जो है हमारे मार्क्स का कैसे हम निकालना सीखेंगे। तो ये यहाँ से के बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर वहां आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम उसके बाद आपके आगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट का पूरा आपका नॉलेज है, जो आपके पहला जो 5th क्लास के बच्चे हैं जो उनके पास ये है, 6 में भी है, 7th में भी, 8th में भी है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बिना आप समझिए कि कहीं के नहीं है, ना घर के ना घाट के, तो इसलिए घर के भी बन जाओ और घाट के भी बन जाओ। ठीक है, एक दिन घर में भी आना है और जब जीवन खत्म होगा तो घाट पे भी जाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब सत्य से पीछा मत छुड़ाओ, सत्य जो है हमेशा पीछा करता है, चाहे कितना भी झूठ बोल लो अपने आप से,
हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, बेटा पढ़ लो वरना कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भर भर के करो, बताओ कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।